वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से ट्रंप साहब ने एक नई धमकी दी है। 500% इंडिया पर और चीन पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ऐसा न्यूज में चल रहा है, खबरों में चल रहा है। दोस्तों, ट्रंप साहब रोजाना कुछ ना कुछ नए नए टैरिफ प्लान लगा रहे हैं। रोजाना नए नए कुछ ना, कभी 500% लगा रहे हैं, कभी 10% एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। जो ब्रिक्स की अभी की मीटिंग होती, जो ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उनके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात चल रही थी। अब उन्होंने बांग्लादेश के एक सेक्टर पे 35% का अलग से टैरिफ लगा दिया है। और ट्रंप साहब नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं, शांति के दूत बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कई सारे ऐसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया था, इजराइल और ईरान के बीच में उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। ऐसा कई बार उन्होंने बयान दिए हैं। लेकिन वो रूस और यूक्रेन को युद्ध को ना रुकवाने की वजह से क्या कर रहे हैं कि वो अब इंडिया और चाइना से अपनी दुश्मनी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि इंडिया और चाइना रूस के साथ हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं कि टैरिफ लगाने की नई नई धमकी दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हम अमेरिका के दबाव में आ जाएं। और रूस को जो अमेरिका क्या चाहता है कि वो रूस को अलग थलग करना चाहता है, जिसकी वजह से वो इंडिया और चाइना के ऊपर 500% का टैरिफ लगाना चाहते हैं। अब दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि अभी कल की भी एक खबर आई थी कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि अपने खुद के बने बनाए जाल में फंस रहे हैं। यानी कि एक जो कहते हैं यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी आने की जो दहशत थी, जो दस्तक थी, शायद वो दस्तक आ चुकी है। काफी ज्यादा मार्केट, उनका शेयर मार्केट काफी गिर गया था, क्रैश कर गया था। अब रोजाना इनके नए नए सुगुपो आते आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कि देखिए, रूस क्या कर रहे हैं, यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, इस साल भारत आ सकते हैं। यानी कि जब से यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, रूस का युद्ध चल रहा था, तब से वो इंडिया आए नहीं है। लेकिन अब इस साल वो भारत के दौरे पे आ सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि स्थिति थोड़ी बदल गई है, तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। और भारत जब से आई नहीं है वो, तो क्या कर रहे हैं, पुतिन के भारत आने से पहले भारत और रूस के रिश्तों को लेकर के हलचल तेज हो गई है। यानी कि जो रूस के साथ में हमारा जो प्रेमत्व है, हमारा जो दोस्ताना एक बिहेवियर है, उसके पीछे अमेरिका पड़ गया है कि भैया वो हमें रूस से अलग करना चाहता है। अब रूस क्या कर रहा है, रूस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हमारी निर्भरता है क्योंकि हम वहां से युद्ध वगैरह जो भी डिफेंस के आइटम होते हैं, जो भी लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं, हम उनको इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारी भी निर्भरता अभी है। तो देखिए, रूस ने क्या किया है, ऑफर किया है। रूस ने हमें यानी कि इंडिया को ऑफर किया है कि सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट प्लान को और कई सारे हथियार हैं, इनका ऑफर दिया है। और जो टेक्नोलॉजी भी होती है ना, उसको भी शेयर करने का ऑफर दिया है इंडिया को। तो इससे क्या है कि जो अमेरिका है वो चिढ़ गया है, वो भारत के खिलाफ हो गया है। और आने वाले समय के अंदर अमेरिका भारत के खिलाफ ज्यादा हो सकता है। यानी कि अब ये वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए अब एक अमेरिका भी खतरा है, चाहे वो टैरिफ लगाए या टैरिफ ना लगाए। लेकिन अब हम भी उभरते हुए एक विश्व शक्ति हैं, भारत भी एक शक्ति बनता जा रहा है। और शक्ति को हर कोई पचा नहीं पाता है, खासतौर से अमेरिका जैसा देश कभी भी नहीं चाहता कि एक इंडिया है, जो भारत है, वो भी तरक्की करे। आप लोग मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अपने विचार रखिएगा। तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके जो सीनेटर में एक करीबी हैं जिनका नाम है लिंडसे ग्राम, उन्होंने क्या किया है कि भैया हम एक विधेयक पेश करने वाले हैं और उसके अंदर रूस का समर्थन करने के लिए जो भी भारत और चीन का जो भी समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या करने वाला है, 500% टैक्स लगाने की बात कही गई है। और इसको लेकर के क्या है कि इसको वो पास करेंगे, विधेयक को लाएंगे। और यहां पर वो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, यानी कि इस विधेयक को लेके आएंगे और जो 500% टैरिफ लगाएंगे, इसके साथ में क्या है कि 84 अन्य देशों के लोग भी इनके साथ में हैं। यानी 84 अन्य लोगों का समर्थन भी इनको हासिल है। तो इस प्रकार से एक टैरिफ लेके आएंगे। दोस्तों, ये टैरिफ जो गेम खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आने वाले समय के लिए कहीं इन्हीं के ही गले का फंदा ना बन जाए। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि जो भी इंडिया से एप्पल के जो आईफोन वगैरह जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, ज़्यादातर 80 to 90% लोग जो भी प्रोडक्ट जा रहे हैं, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, इस करंट ईयर की बात कर रहा हूं, वो आपके इंडिया के अंदर ही असेंबल होके गए हैं अमेरिका में। तो देखिए, चाइना से और इंडिया में जो असेंबल होते हैं वो अमेरिका में जब चीज जाती है तो सस्ती पड़ती है। अगर ये टैरिफ लगा देंगे तो ये टैरिफ लगाने के बाद में जो आईफोन वगैरह हैं, यही मान लीजिए जो आज वहां पे 1 लाख रुपए पड़ रहा है, वो 4-5 लाख का पड़ा करेगा बाद में। तो इस प्रकार से क्या होगा कि उनके लिए या नुकसानदायक चीज है,
हमारे लिए इतनी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमें अगर उभरता हुआ भारत बनना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने बलबूते पे भी खड़ा होना सीखना पड़ेगा। हमें किसी के पीछे लगू नहीं बनना पड़ेगा। यानी कि हमें अपनी जो कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, मुझे आप लोग भी बताइएगा कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, क्या हम एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं कि नहीं सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और हमें कितना डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भागना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब भारत और रूस की दोस्ती का पुराना इतिहास की हम बात करें तो ये इतिहास बहुत पुराना है। 1971 की बात ले लीजिए, या उससे पहले भी कई सारे युद्ध हमारे हुए हैं। आप जहां भी देखेंगे हमारा रूस के साथ में काफी एक अच्छा व्यवहार रहा है, और रूस ने हमारी हमेशा ही हेल्प की है, ठीक है ना। रूस ने हमेशा ही हमारी हेल्प करी है। आप लोगों में से कितना लोगों को समर्थन है कि हाँ वाकई में रूस ने हमारी शुरू से ही हेल्प की है, हमारा एक अच्छा और परम मित्र है, कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और भी जानकारी चाहते हैं, न्यूज एनालिसिस चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, जिससे कि वो भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।